तो मैं स्टार्ट करूं? रुक जाओ, मैं शुरू कर रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव देखने सॉरी। Under hypnosis, you believe anything and act accordingly. Concentrate towards me. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सात्विक। चुप अब कर। देख रहे हैं कुछ भी मतलब। वेलकम बैक गाइस, बहुत मेरा अच्छा नाम है। है ध्रुव शर्मा, मैं हूं आपका होस्ट आज के इफ ओनली द न्यू पॉडकास्ट, द नंबर 1 पॉडकास्ट इन इंडिया। आज हमारे साथ है, नमस्कार दोस्तों। उसको छोड़ो, उसने नया सब्सक्राइब किया टेक्निकल गुरुजी को। तो आज हम बात करने वाले हैं। एक मिनट रुक जा, मेरा नाम सात्विक अरोड़ा है, मैं भी होस्ट हूँ। उसको होश आ गया। बुरा लगता है यार, ऐसे मत करो यार। जो भी सोच रहे हैं मैं ऐसे टिंडी क्यों हिला रहा हूँ। यहाँ पे ध्रुव है, बैठा नहीं है, और यहाँ पे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। देख, जब हम एक दूसरे से बात करेंगे ना तो तू मेरे तरफ देखेगा। I'm watching you, हाँ चलो मैं नहीं डालूंगा। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ भी नहीं, स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ का एक बहुत ही छोटा सा एस्पेक्ट जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर से वही हम आज केबीसी खेलेंगे, और आज पहला सवाल हमारा ध्रुव शर्मा से। ध्रुव शर्मा, आपको क्या लगता है कि ध्रुव, देखो क्या लगता है कि लाइफ में दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं और एक नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। सर हॉट स्क्रीन तुझे क्या लगता है कि यार प्लीज, दिस इज अ सीरियस क्वेश्चन। हाँ, वो आपकी स्क्रीन पे नहीं है ये सवाल। तो तुझे क्या लगता है कि मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कौन सा हमारी लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है? तो इसकी कंपार्टमेंटलाइजेशन कैसे करना चाहेगा? देख, मैं क्या कहना चाहूँगा इस चीज़ में, जैसे हमारी ना इस पॉडकास्ट से पहले बात हुई थी, तूने कहा प्रैक्टिकली मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो मुझे क्या लगता है कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, किसी बंदे को देखो, आप लोगों को, हर बंदे को आइसक्रीम अलग अलग फ्लेवर की पसंद होती है। उसी तरह से हंसी मत, उसी तरह से सब बंदे की अपनी अलग अलग चॉइस होती है। कुछ लोगों को पैसों से इतना प्यार नहीं होता, कुछ लोगों को फेम से इतना प्यार नहीं होता, कुछ लोगों को फेम से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, कुछ लोगों को अपनी लाइफ में सिर्फ पैसा चाहिए होता है, कुछ लोगों को अपनी लाइफ में सिर्फ एक अच्छी फैमिली चाहिए होती है, अच्छी बीवी चाहिए होती है और बच्चे चाहिए होते हैं। तो सब लोगों के लिए नॉन मटेरियलिस्टिक और मटेरियलिस्टिक चीज़ों का मतलब एकदम डिफरेंट है। समझ रहे? वैलिड पॉइंट। तो ये पॉडकास्ट है और हम अपना ज्ञान झाड़ेंगे, इसलिए हम आज सिर्फ और सिर्फ नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात हम झाड़ नहीं मजाक कर रहे हैं। अरे ये तो सिर्फ वो है ना, एक क्या बोलते हैं ऐसे, बस एक मजाक है, मजाक ले लो, ठीक है? ये एक ऐसी मजाक में था। तो अब हम नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर बात करें तो हमारे दिमाग में पहली चीज़ आती है फ्रेंड्स एंड फैमिली, है ना? तो अब हमारी लाइफ में फ्रेंड्स और फैमिली की जो इम्पोर्टेंस है, कुछ लोग हैं जो उसके ट्रू मीनिंग को, उसकी इम्पोर्टेंस को समझ लेते हैं और उसको यूज़ भी करते हैं, मतलब उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। हाँ, और कुछ लोग हैं जो अभी तक नहीं जान पाए हैं कि फ्रेंड्स और फैमिली का ट्रू आपकी लाइफ में क्या मीनिंग है, उनका क्या रोल है आपकी लाइफ में। इसलिए हम आपको आज वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम फ्रेंड्स एंड फैमिली में बात करते हैं, तो फैमिली में मैं आपको बताता हूँ, आपके पेरेंट्स या आपके घर में जो आपके साथ बहुत टाइम से रह रहे हैं, मोस्टली आपके पेरेंट्स। रेयर केसेस में अगर आपके पेरेंट्स नहीं है या कुछ भी है, आप उनके साथ नहीं रहते, दूर रहते हो, नानी नानू जिनके साथ भी आप रहते हो, वो आपकी फैमिली में हम आज कंसिडर करेंगे। मुझे लगता है कि फैमिली वर्ड मीन्स समवन हु लव्स यू अनकंडीशनली, बिना किसी रीज़न के वो आपको प्यार करे। वो आपके माँ बाप भी हों, आपके घर के ना भी हों, अगर आपको लगता है ना कि ये मेरे को अनकंडीशनली प्यार कर रहा है, तो वो आपकी फैमिली है। बिल्कुल, वो आपकी फैमिली है। अच्छा ध्रुव, फ्रेंड्स का क्या लगता है तेरे को? फ्रेंड्स कैसे चूज करना चाहिए और फ्रेंड्स क्या होते हैं, क्या लगता है तेरे को? देख, अगर तू मेरे से पूछता है कि फ्रेंड्स कैसे चूज करने चाहिए, तो मेरा सीधा सा आंसर होगा, जिस टाइप के पर्सन आप बनना चाहते हो ना, उस तरीके के फ्रेंड्स चूज करो। अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हो तो स्मार्ट पर्सन चूज करो। अगर आप स्ट्रीट स्मार्ट बनना चाहते हो तो स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन चूज करो, जिसके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा हैंग आउट करो। क्योंकि फ्रेंड्स आपके ऊपर जितनी इन्फ्लुएंस डालते हैं ना, उतने मेरे को नहीं लगता कि पेरेंट्स या टीचर्स कोई और डालता है आपकी पूरी इंटायर लाइफ में।
समझ रहे हो तू मेरी बात? समझ रहे हो ना? इसीलिए मैंने ध्रुव को अपना फ्रेंड चुना। ओह, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली ये बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है भाई। मैं जिस दिन इतनी मेहनत करने लग गया ना जितनी ये करता है, मेरी ज़िंदगी मतलब मैं सैल्वेशन प्राप्त कर लूँगा, मुझे मुक्ति हो जाएगी बस। और हाँ, मेहनत से याद आया, इसका एक और चैनल भी है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। फिर भी चलो सब्सक्राइब कर लेना। क्या मेहनत करता हूँ। फ्री में देख ले, फ्री में दे रहा हूँ तेरे को मैं। Thank बहुत you. मेहनत करता है बंदा। वो ये कभी बंदा नहीं कहेगा ना कि मैं मेहनत करता हूँ। अच्छा चल, कंटिन्यू। हम भटक रहे हैं आज बहुत। अपनी हॉट स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। बोलिए फ्रेंड्स कैसे चूज किए जाएं? बोला तो मैंने, जिस कह दे, बता दिया मैंने, कह दे, बोल दिया मैंने। बोल तो दिया तो मैंने। मेरे को पता था यही बोलेगा। मैंने आगे भी क्वेश्चन पूछा था आपसे। क्या? आज दोस्तों, आज इनका ध्यान नहीं है, इसलिए आपको एक लाइफ लाइन चूज करनी पड़ेगी। एक ही लाइफ लाइन है, मेरे को भी बताना पड़ेगा। कि क्या लगता है तेरे को कि फ्रेंड्स, किस टाइप के फ्रेंड्स को तू फ्रेंड, मतलब हमारे बहुत फ्रेंड्स होते हैं, हम अपने क्लासमेट्स को भी फ्रेंड्स बोलते हैं, पर जैसे हमने यहाँ पे फैमिली स्पेसिफाई की, तो फ्रेंड्स को कैसे स्पेसिफाई करेगा? फ्रेंड्स को स्पेसिफाई करना क्यों है? फ्रेंड होता बहुत ही गलत जवाब दिया है ध्रुव ने। मुझे लगता है कि जब हम यहाँ पे नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फैमिली की बात कर रहे हैं, हमने बोला कि समवन हु लव्स यू अनकंडीशनली। फ्रेंड्स हमारे बहुत होते हैं, पर जिस टाइप के फ्रेंड्स की हम बात कर रहे हैं, जो ट्रू फ्रेंड्स की हम बात कर रहे हैं, जो हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, जो हमारी थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है, वो सब फ्रेंड्स नहीं होते। वो फ्रेंड्स होते हैं, मेरे को ऐसा लगता है, मतलब जिन फ्रेंड्स का डायरेक्ट आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो ज़्यादा नहीं होते, यूजुअली 2, 3 या मैक्सिमम 5 होते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते बहुत अच्छे फ्रेंड्स। तो वो ऐसा फ्रेंड है कि सपोज मेरा एक फ्रेंड, अब सपोज ध्रुव को मैं एक बहुत अच्छा फ्रेंड मान रहा हूँ, और इस कैटेगरी में, जिस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, ट्रू फ्रेंड मान रहा हूँ, तो अगर मैं ध्रुव को कुछ भी बोलता हूँ, उसको कुछ भी बोलता हूँ, तो वो मेरे को जज नहीं करेगा। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो मेरी चीज़ समझेगा। आप बस एक चीज़ अपने दिमाग में लिख लो, आपके सामने एक फ्रेंड खड़ा है, आपने उसको कुछ बोलना है, अगर उसको बोलने से पहले आपके दिमाग में छोटी सी चीज़ आती है ना, यार ये गलत तो नहीं सोचेगा, बस यू गेट इट कि वो आपका वो वाला कैटेगरी में फ्रेंड नहीं पड़ सकता। और अगर चाहे वो आपका बहुत पुराना दोस्त भी हो, और अगर आपका 1 महीने में कोई दोस्त बना हो और आपको लग रहा है कि हाँ यार आप उसको कुछ बोलने जा रहे हो, आपके दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं आ रहा कि वो क्या सोचेगा, इसका मतलब कि ही कैन या ही हैज फॉलन टू दैट He can be trusted. ही कैन बी ट्रस्टेड। अब ट्रस्ट भी एक 2 वे है ध्रुव, अगर तू नहीं ट्रस्ट करेगा वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा, तो तू नहीं करेगा। सही बात। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट जिस एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ की हम आज बात कर रहे हैं, वो है सेल्फ डीमोटिवेशन। तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा होती है सेल्फ डीमोटिवेशन। इसका मतलब ये है कि मेरे को महीने में एक बार ऐसे लगता है, यार क्या करने आए यहाँ पे हम, मैं कितना फेलियर हूँ, मेरे को ऐसी फीलिंग्स आती थी। तो मैं मतलब ध्रुव ने मेरे को बहुत कुछ बताया, मैंने बहुत कुछ पढ़ा। अब ये छोटी छोटी चीज़ों के कारण ही हमने ये पॉडकास्ट शुरू की है कि अगर हमको ये चीज़ फील हो रही है और हम लोग इतना है कि शेयर कर पा रहे हैं, तो आप लोगों को भी तो हो सकता है चीज़ फील हो रही हो, और ड्यू टू सम रीजंस आप लोग शेयर नहीं कर पा रहे। या तो जब मैंने ध्रुव को ये प्रॉब्लम बताई थी, तो ही केम अप, उसने मेरे को सोल्यूशन तो नहीं दिया, वो हम आगे बात करते हैं, पर उसने जो मेरे को बोला वो बहुत सही था, और मैं चाहता हूँ कि ध्रुव भी वो चीज़ बोले। जब मैंने ध्रुव को बोला था कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि सबकी ज़िंदगी सेट है, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, बस मैं यहाँ पे फेल होके बैठा हूँ, किसी की जिंदगी तो सेट नहीं है ध्रुव, देख हम सबको लगता है कि कोई बंदा अपने इंस्टाग्राम पे इतने अच्छे खाने की फ़ोटो डाल रहा है, या फिर कोई बंदा कोई बंदे ने नया फ़ोन ख़रीदा है तो उसकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया। हम सब इन चीज़ों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आज के टाइम में, बल्कि हम ये चीज़ देखना भूल जाते हैं कि उस बंदे की लाइफ ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो बंदा अपनी इन सब चीज़ों से अपनी रियल दुख को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। देखो ऐसा कम पॉसिबिलिटी है, बट ऐसा हो सकता है। तो आप लोगों को ये मानने की ज़रूरत नहीं है कि आप
क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सुन रहा हूँ तेरी बात। हाँ, तो आप पानी पी लोगों को रहा ये था। मानने बोल, की बोल। जरूरत नहीं है कि आप लोग, मैं क्या बात कर रहा था? कि सामने वाले की लाइफ बहुत अच्छी है, तू बता रहा था कि लोग अपनी चीजें खुशी छुपा सकते हैं। देखो, अपने आप को जितना जज करोगे ना, उतना ज़्यादा डीप सर्कल में फंसते जाओगे, उतना ज़्यादा निकलना मुश्किल हो जाएगा। अपने आप को कभी मत जज करो। ये मेरे को बहुत ज़्यादा बड़ी, जो एक होती है ना बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ जो कभी ना कभी समझ आती है, अपने आप को कभी जज मत करो। कोई बंदा दूर कुछ भी कहे ना आपके बारे में, बस वो पागल है, उसको ये समझ लेना। और पागल इज़ गुड, क्योंकि पागल इज़ इंटरेस्टिंग। मेरे को ऐसा लगता है। मेरे को पता है क्या है कि अगर कोई बंदा, मेरे को पागल दोस्त ज़्यादा पसंद है अगर कोई नॉर्मल बंदा हो, क्योंकि आई थिंक दे आर इंटरेस्टिंग। आई थिंक मेरे को उनसे कुछ जानने को मिलेगा, कुछ बिल्कुल। सीखने को मिलेगा, समझ रहे? बट हम थोड़ा टॉपिक से स्लाइड ऑफ कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्रुव ने जो बोला, हाँ, हाँ, यहाँ पे जो ध्रुव ने बोला उसको आप थोड़ा सा, मेरे को लगता है कि जैसे मैंने पहली बार में किया अभी सुन के, उस टाइम भी, कि अपने आप को जज करना और अपने आप को एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो कह रहा है कि अपने आप को जज मत करो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को एनालाइज ना करो। एनालाइज करने का मतलब है कि जो चीज़ें आप कर रहे हो, आप उसको आप सोच रहे हो, उसको प्रोसेस कर रहे हो कि आपकी लाइफ कैसी जा रही है। और जज करने का मतलब आप सेल्फ क्वेश्चनिंग करी जा रहे हो। जज क्या करता है? क्वेश्चन करता है, उसके ऊपर उसकी स्टेटमेंट देखता है। आप सेल्फ क्वेश्चनिंग कर रहे हो, अच्छा मैंने ये किया, क्या मैंने सही किया, मैंने ये किया, क्या मैंने गलत किया, Exactly. मैंने गलत किया, मैंने सही किया। हम इसमें फंस जाते हैं, गलत सही में, और दैट लीड्स टू कन्फ्यूजन। और कन्फ्यूजन से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ ऐसे उलट पुलट चल रहा है, इसलिए हमको कुछ समझ नहीं आता। और एनालाइज करने का मतलब है जो चीज़ आपने की, आप सोच रहे हो कि हाँ वो चीज़ आप आगे कैसे उसे और अच्छा बना सकते हो। देखो, आप लाइफ में कुछ भी कर लो, वो कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। गलती इन द सेंस कि ऐसा नहीं आप कह सकते ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि वो चीज़ आपने अपने तरफ से सही की है, पर वो चीज़ गलत हो गई है, इसलिए वो गलती नहीं है, वो आपसे गलत हो गया। गलती से क्या बन रहा है? देख मुझे पता वो है क्या गलती लगता नहीं है, पर वो आपसे गलती से गलत हो गया। मैं नहीं समझा पा रहा। कोई बंदा अगर पहली बार में ही जीत रहा है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है, या फिर उसके कंपटीशन में फॉल्ट है। लूजिंग सबसे बड़ी, समझा रहा हूँ मैं। सबसे बड़ी सीख देती है आपको लूजिंग। मतलब हम सबको इतना डर लगता है ना लूज, मतलब हारने के शब्द से, कि अगर हमारा कोई पूरे स्कूल में रेस कंपटीशन है कोई, तो हम हार सकते हैं। हमको इतना डर लगता है, हम अपने पेपर्स में अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे, हमको इतना डर लगता है। और उससे हमको इतना ज़्यादा डर लगता है कि हम कुछ ऐसी फीलिंग्स डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर जो हम आगे किसी से शेयर नहीं कर पाते, चाहे अपने वो फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली हो, चाहे टीचर्स हो। ट्रू। समझ रहे हैं? जो वेरी ट्रू। हारने का डर है ना, जो पर्टिकुलर डर है, वो और डीपर फीलिंग्स आपके मन में दबा देता है। समझ रहे हो? वो डर अगर नहीं होगा ना, तो फीलिंग्स बाहर आएंगी, और बाहर आएंगी तो आप खुद को ही रिलीव महसूस करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी अपने पेरेंट्स से जाके बात करो, अपने फ्रेंड्स से जाके बात करो। बस आप जिस पे ट्रस्ट करते हो ना, चाहे वो कोई भी हो, लिटरली कोई भी दुनिया में, आप उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करो, ठीक है? उसके साथ करो। वेरी 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 ट्रू, बिल्कुल सही बात है। अब एक और चीज़ आती है कि क्या आती है? तो बोल, काट दियो यार, अभी से कोई सच आ में रही है काट एक दिया, और मैं चीज़? भूल गया। 1 मिनट में ब्लैंक हो गया। तो ध्रुव की बात की रेफरेंस में मेरे को याद आया कि हमारे अभी, जैसे अभी तो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है ना, पढ़ाई वगैरह। हमारी टीचर ने एक चीज़ शेयर की थी हमसे कि मतलब मेरी टीचर ने मेरे को ये बताया था कॉल पे, मैं था कि सर पढ़ा नहीं जा रहा, ये वो। कहते हैं जब आप किसी चीज़ में फेल होते हो ना, तो यू शुड कम बैक, यू शुड बाउंस बैक, क्योंकि पिछली बार यू स्टार्टेड विद 0 बट दिस टाइम यू स्टार्टिंग विद एन एक्सपीरियंस। और अगर आप 0 से शुरू कर रहे हो और आप एक्सपीरियंस से शुरू कर रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। चाहे आपको पूरी चीज़ फिर से करनी पड़े, पर 0 से शुरू करने में और उससे शुरू करने में, एक्सपीरियंस शुरू करने में बहुत डिफरेंस है। वही चीज़ है कि जो जैसे ध्रुव ने बोला कि आपको हारने से नहीं डरना चाहिए। हमें को पता है कि ये चीज़ सुनने में बहुत वो लग रही है ना, कि इम्प्रैक्टिकल सी, कि हारने से नहीं डरना चाहिए, कि हम सबको डर लगता है कि हम हार ना जाएं।
पर हारने से डरने का मतलब है अगर आप हार गए ना तो आपको उसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए यार अब तो मैं हार गया, मैं फेलियर हूँ, मैं ये वो लटरम शटरम। हाँ, जैसे सात्विक ने कहा कि आपको बाउंस बैक करना चाहिए क्योंकि अब आपके पास एक्सपीरियंस है, वैसे ही मेरा भी यही कहना है कि लूजिंग मतलब सबसे बढ़िया चीज़ है। क्योंकि लूजिंग से क्या है कि आप में डेफिनेटली कोई ना कोई कमी है आपके अंदर, और उस कमी को अगर आप एक बार रियलाइज कर रहे हो ना लूजिंग से, लूजिंग आपके लिए एक तरह की ब्लेसिंग है। आपको कमी रियलाइज होगी तो आप उसको ठीक कर सकते हो और अच्छे से, जैसे साथ में कहा, बाउंस बैक कर सकते हो। अगर कोई कंपटीशन है, कोई एग्जाम पेपर है, कुछ भी है दुनिया में, चाहे वो अब आपका ये चीज बर्गर जो आपसे गलत बन गया। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हमने अभी बात की। इसका एक और मेरे को लगता है चीज़ आती है कि हम सेल्फ डिमोटिवेट एक और चीज़ को लेके होते हैं कि हमारे अंदर हमको लगता है हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब वो प्रॉब्लम्स मैं शायद या ध्रुव ना डिफाइन कर पाए क्योंकि हर एक की अपने अपने फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। जो एक बंदे के लिए प्रॉब्लम नहीं है वो दूसरे के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और किसी के लिए मामूली सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमको लगता है हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम वही ओवर प्रोसेस करते रहते हैं, खुद को जज करते रहते हैं और एंड में भी वी लाइक कि यार मेरे को तो बहुत डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। हाँ? कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूं। हमको लगता है कि हमारी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम ही है, बट हमारी प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम भी हो सकती है और जो सबकी प्रॉब्लम है वो हमारी प्रॉब्लम नहीं भी हो सकती है। और हाँ, और ट्रस्ट में कि सिर्फ आप नहीं हो जिसको लगता है, जिसको महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार लगता है कि मेरे को कुछ नहीं करना, बस बहुत हो गया, कि मैं और कुछ नहीं कर पा रहा, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा, खाने पीने का मन कर रहा या नींद नहीं आ रही, पर फिर भी पढ़ाई का मन कर रहा है या कुछ करने का मन कर रहा है पर आप कर नहीं पा रहे हो। सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा, हर एक के साथ ऐसा होता है। और पता है ये इसलिए क्योंकि हम चीज़ों को ओवर प्रोसेस करते हैं। ये जो सात्विक ने भी कहा ना कि फिर आप ये सोचो कि मेरे साथ नहीं हो रहा है, ऐसा सबके साथ हो रहा है, और अगर आप तब भी ना उठो ना तो आप ओवर थिंकर बन रहे हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। जो भी आपके दिमाग में कभी भी कोई चीज़ आती है ना उसको बस करो। सबसे बढ़िया तरीका है आपको, अगर किसी भी लेजीनेस से निकलना है, किसी भी डिप्रेशन से निकलना है, ठीक है, उसको उस चीज़ को बस करो। चाहे आपके दिमाग में कुछ भी आए ना, आप बेड पे लेटे हो, चलो यार मैं आज चलो 10 सिटअप्स कर लेता हूँ या पुशअप्स कर लेता हूँ, मेरी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। ओह, इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, ओह अक्षय कुमार ने नई गेम लॉन्च करी है, अरे वाह। उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। जो आपके दिमाग में आ रहा है ना, करो। समझ रहे हैं? हाँ, डिस्ट्रैक्शन तो है। डिस्ट्रैक्शन पे भी हमारा एक पॉडकास्ट आ रहा है अभी, वो भी प्लान्ड है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अब एक और, अब हम जैसे हम वापस आ जाते हैं, अब हम बहुत इधर उधर चले गए, अब हम वापस आ जाते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली पे। तो इसी के साथ अगर हम लिंक करते हैं तो हमें एक चीज़ समझ आती है कि जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जब एक स्टेज ऑफ सैचुरेशन पे आए होते हैं ना आपकी, बस अब तो मेरा सिर भर गया, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, तो बेस्ट सोल्यूशन जो मैं आपको दे सकता हूं यार, मेरे को लगता है जो बेस्ट सोल्यूशन इन द वर्ल्ड है, शेयर करो बस, और कुछ नहीं करना। और शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जो अभी हमने डिफाइन किए। किसी भी फ्रेंड को जाके नहीं बोलना, किसी ऐसे फ्रेंड को कॉल करो, उसके पास जाओ, उसके घर जाके उसको मिलो, अभी आप नहीं जा सकते, उसे कॉल करो और उसे अपनी प्रॉब्लम बताओ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप उसे अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो, यू डू नॉट एक्सपेक्ट अ सोल्यूशन फ्रॉम दैट पर्सन, यू डू नॉट। क्योंकि कोई भी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको कभी भी नहीं दे सकता, चाहे वो जितना मर्जी इंटेलेक्चुअल बंदा हो। ध्रुव जितना मर्जी बड़ा साधु संत हो, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। इट इज योर प्रॉब्लम, यू हैव टू सॉल्व इट। जब तक आप नहीं करना चाहोगे उसे सॉल्व, तब तक कोई भी जो मर्जी बोलते नहीं कर पाओगे आप सॉल्व। फिर सवाल आता है कि शेयर क्यों करना है? क्योंकि हम स्टार्टिंग सुनते आते हैं ना, शेयरिंग से चीज़ें हल्की हो जाती हैं, हमारा मन हल्का हो जाता है। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं बोल बेटा क्या हो गया, मन हल्का हो रहा है, मन हल्का हो जाएगा तेरा। तो ये चीज़ सच में काम करती है। मेरे साथ तो बहुत बार काम की है। कुछ भी हो रहा है, आप अपने सपोज आपके पास कोई प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, आपका सिर भर गया, आप अपने पेरेंट्स के पास जाओ या किसी फ्रेंड के पास जाओ जिस पे आप ट्रस्ट करते हो और जो पता है आपको जज नहीं करेगा, आप उससे बिना किसी झिझक के आप उसे बोल पाओ। सात्विक, अगर कोई ऐसा बच्चा हुआ जिसके पास मतलब जो अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर सकता और उसके ज़्यादा फ्रेंड्स है भी नहीं, मतलब ऐसे ट्रस्टवर्दी, तो क्योंकि ऐसे बहुत लोग होते हैं,
हर स्कूल में कोई ना कोई होता ही है, तो क्या? हाँ, तो दैट इज अ केस जिसमें आपको खुद से डील करना है ना। तो मेरे को सबसे पहली चीज़ लगती है कि यू हैव टू फाइंड पीपल इन योर लाइफ। यही इंपॉर्टेंस है नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों की आपकी लाइफ में। अभी हमने पहली बार में चीज़ पूछा ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या नॉन मटेरियलिस्टिक, तो इसका जवाब यही है कि आपकी प्रायोरिटी अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे है तो आप गलत पाथ पे जा रहे हो। यू हैव टू बैलेंस बोथ थिंग्स। गलत पाथ पे आप सिचुएशन नहीं की जा तू रहे। बात कर रहा है ना, जिस सिचुएशन की तू बात कर रहा है, मेरी बात सुन, इस सिचुएशन की तू बात कर रहा है कि उसके पास ना फ्रेंड्स फैमिली है बोलने को, वो किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर कर पाता क्योंकि उसने कोशिश ही नहीं की अपना रिलेशन बनाने की किसी के साथ। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि उसने तो ट्रस्ट किया था, सामने वाले ने नहीं किया। अगर आप किसी के पास जा रहे हो अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, यू डू नॉट एक्सपेक्ट अ सोल्यूशन फ्रॉम दैट पर्सन, यू डू नॉट। क्योंकि ध्रुव, तुम्हारी लाइफ में मेरे को लगता है तुम्हारे अलावा आपकी प्रॉब्लम्स कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। जितना मर्जी बड़ा साधु सही संत बात हो, है। वो आपकी प्रॉब्लम्स आप खुद ही सॉल्व कर पाओगे। जब तक और आप कोई नहीं solve कर चाहोगे सकता कि आपकी आप वो problem। प्रॉब्लम खत्म करना चाहते हो, तब तक आप उसे नहीं सॉल्व कर सकते। तब मतलब आपको कोई भी अपना ओपिनियन दे देना, आप तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक आप खुद से अपने मन से नहीं चाहोगे। और एक और चीज है कि आपको लगेगा कि फिर प्रॉब्लम शेयर ही क्यों करनी है। तो प्रॉब्लम शेयर इसलिए करनी है क्योंकि हम स्टार्टिंग में सुनते हैं ना कि प्रॉब्लम शेयर करोगे तो मन हल्का हो जाएगा। हमको लगता है ये चीज़ें ऐसी हैं, पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने कोशिश की, मेरे साथ ये चीज़ काम की है और मेरे को लगता है 99% लोगों से ज़्यादा ये चीज़ काम करेगी। चाहे आपको सामने वाले से सोल्यूशन मिले ना मिले, बट जब आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो ना, इट फील्स अ लॉट मोर लाइटर। आपको एटलीस्ट वो नहीं फील होता यार आपका सिर भर रहा है, आपको वो बिल्कुल फील नहीं होगा। अपना सब कुछ खाली कर दो जो आपके सामने बैठा है, जिसके साथ आप बात कर रहे हो। एक वो फीलिंग। और एक और चीज़ मैं सच बताता हूँ, अगर वो आपके पेरेंट्स हैं तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक सोल्यूशन दें उस प्रॉब्लम का, पूरी कोशिश करेंगे। पर आप हर चीज़ अपने पेरेंट्स से नहीं बोल सकते, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि यू डू नॉट एक्सपेक्ट अ सोल्यूशन। ठीक है? हाँ ध्रुव, क्या बोल रहा था? कुछ नहीं, मैं बस उस फीलिंग के बारे में बोल रहा था कि जैसे हमारे साथ कुछ भी हो लाइफ में, तो हमारे मन में कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो हम कभी नहीं किसी से बोल पाते। कुछ डीप बातें, कुछ मन के ख्याल। कैसे पर्सन हो आप, क्या पता दुनिया आपको किसी और टाइप का पर्सन समझते हो, बट आप असली में किसी और टाइप के पर्सन हो। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? वो एक फीलिंग जो आती है कि बस इस स्ट्रेस को बस रिलीफ करना है। समझ रहे? तो अब इस पूरी पॉडकास्ट का सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जब भी आप सेल्फ डिमोटिवेटेड हो, सेल्फ डिमोटिवेशन है आपके अंदर, आप बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, आपके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, भरी पड़ी हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करना है, बेस्ट वे इज़ टू शेयर योर प्रॉब्लम्स। आपके दिमाग में जो नेगेटिव पॉजिटिव बहुत गंदे वाहियात घटिया थॉट्स आ रहे हैं, सब निकाल दो जो आपके सामने बैठे हैं। और वो हम बता चुके हैं कि आपके सामने कौन बैठा होना चाहिए। माइंड में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। आपको सोल्यूशन मिले ना मिले, बट ट्रू, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा इसके बाद। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस पॉडकास्ट कि शेयर करो अपनी बातें, प्लीज़ शेयर करो। अपने अंदर दबा के बैठे रहोगे, क्या फ़ायदा है भाई, क्या हो जाएगा? वैसे भी प्रॉब्लम में ही बैठे हो। सामने वाला जज कर भी ले यार, क्या कर लेगा जज करके? क्या हॉ कर लेगा तुम्हारे बीच? हॉ शेम तो यार इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। गाइस, आपको लग रहा होगा कि ये छोटा पॉडकास्ट है, बट हम कुछ ऐसे मतलब ये छोटे से टॉपिक पे बेस्ड था। ठीक है ना सात्विक? तो हमने इसको 20 मिनट 25 मिनट तक का ही बनाया है। तो हमारे अगले पॉडकास्ट भी आएंगे जल्दी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को एक लाइक दे देना। देखो गाइस, आप सब्सक्राइब करोगे ना, हमको और मोटिवेशन मिलती है और नए और अच्छे आइडियाज़ पे पॉडकास्ट बनाने की। और अगर आप में से कोई भी चाहता है ना अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करने के लिए, देखो हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, बस आपकी स्टोरी हम अपने इस पॉडकास्ट के चैनल पे स्प्रेड करेंगे। ठीक है, आपके अवेयरनेस फैलाएंगे। तो अगर आप कुछ भी बताना चाहते हैं हमें, आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप वहाँ पर हमको DM डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं। क्यों सात्विक?
और इंस्टा पे, हाँ बिल्कुल, और इंस्टा पे सर्च कर लीजिए इफ ओनली द न्यू पॉडकास्ट, आपको वैसे भी हमारा अकाउंट दिख जाएगा। और एक और चीज़ है कि अगर आपको क्या मैं फिर भूल गया, फक, कोई ना, क्या बोलने वाला था अभी मैं? अल्जाइमर। हाँ 3 2 1 स्टार्ट। हाँ, और अल्जाइमर्स नहीं है यार। अच्छा 3 2 1 स्टार्ट। हाँ, तो अब एक लास्ट चीज़ ये है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। और इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको लगता है आप अपने दोस्तों, आपके दोस्त ऐसी प्रॉब्लम में हो सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, आप किसी से नहीं शेयर कर रहे, वो हर कोई फेस कर रहा होगा। आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में जिसको सेम प्रॉब्लम्स आ रही है। हम सब ह्यूमंस हैं, सबकी सेम लेवल ऑफ थिंकिंग है। लेवल मतलब हम सब सेम तरीके से सोचते हैं हर चीज़ को। अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं पर ओवरऑल थॉट प्रोसेस हमारा सेम ही होता है। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आपको लगता है कि आपका ये दोस्त थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस्ड हो सकता है, आपको दिख रहा है, उससे वीडियो शेयर करें ताकि शायद वो आपके ऊपर ट्रस्ट गेन करे या उसे लगे कि हाँ ये मेरी टेंशन, ये मेरी केयर करता है, वो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करे। और अगर आपसे कोई भी प्रॉब्लम शेयर करता है प्लीज़ एक्सेप्ट इट और ट्राई टू कि आप उसको उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ना दे पाओ, पर चाहे सोल्यूशन ना ही दे पाओ फिर भी उसको बहुत हल्का फील कराने में हेल्प करो। इसलिए और इसके साथ ही बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो जितना भी आप कर सकते हो उतना। sayonara, peace out, बाय बाय।